अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, कुछ अहम अपडेट्स, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो वो अपडेट्स और डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। दोस्तों, पहले आप एक कहानी समझिए। दोस्तों, कल शाम से इस कहानी का सिरा मिलता है, बल्कि कल दोपहर से इस कहानी का सिरा मिलता है, जहां इस्राएली इंटेलिजेंस चीफ ये कहता है कि ईरान कोई बड़ी मिसाइल ड्रिल करने जा रहा है जनाब, ये कर देगा, वो कर देगा, पता नहीं हड़कंप मचा देगा। तो वो ये कहता है। अच्छा, अब उसी शाम यानी कल शाम ईरान अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करता है और थोड़ी देर बाद ही ईरान जो है मिसाइल तजुर्बे करता है। मिसाइल तजुर्बे कहाँ हुए थे, शहरों के नाम भी सुन लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, मैं आपको शहरों के नाम बता देता हूँ। मिसाइल तजुर्बे ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में हुए थे, असबहान में हुए थे, करमांशाह में हुए थे और खुर्रमाबाद में हुए थे, महाबाद में हुए थे और दीगर ऐसे कई सूबे हैं जिनमें हुए थे। तो इनकी फ़ोटोज़ भी आ गई थी, लेकिन अब कहानी मज़े की होती है जहाँ इनकी फ़ोटोज़ आ गई थी और वीडियोज़ भी आ गई थी कि ईरान ने मिसाइल लॉन्च किए थे बड़े पैमाने में 6-7 सूबों में, मगरबी और वस्ती ईरान में। तो ये मिसाइल लॉन्च किए थे। तो उसके बाद इन मिसाइल्स की ईरानियों ने भी वीडियो बनाई और उनके कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी कि जनाब ये मिसाइल रोड पर छोड़ के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और बहुत बड़ी पैमाने पर मिसाइल टेस्ट किए। उसके बाद कहानी शुरू होती है ईरान का तेहरान टाइम्स। ईरानी सरकारी मीडिया है, बड़ा एतमाद वाला मीडिया है, इसकी खबरें हम लेते हैं। तेहरान टाइम्स ने ये लिखा कि ईरान कंडक्ट टू मिसाइल ड्रिल, यानी ईरान ने मिसाइल ड्रिल और मॉक ड्रिल कंडक्ट की है और बड़ी मिसाइल ड्रिल की है और साथ ही साथ उन्होंने इसकी वीडियोस भी जारी कर दी और जो उनके अखबारात हैं उसमें उन्होंने जो इसकी तस्वीर भी शाया कर दी। तो पूरी उन्होंने रात को खबर दी थी, तेहरान टाइम्स ने सबसे पहले लिखी। लेकिन सुबह क्या हुआ, सुबह तेहरान टाइम्स ने 8 घंटे के अंदर अपनी पुरानी खबर डिलीट की, फिर दोबारा पुरानी खबर शाया की। फिर उन्होंने ये खबर शाया की कि जो न्यूज़ एजेंसियाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया है, वो झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। भाई, पहले आपने 8 घंटे पहले ये न्यूज़ दी थी, उसके बाद आपने उसको डिलीट किया, फिर आपने दोबारा वही खबर दी, फिर आपने उसको डिलीट भी नहीं किया, फिर आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जनाब, फिर उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया कि जनाब मिसाइल टेस्ट कोई हुआ ही नहीं है, कल कोई मिसाइल टेस्ट हुआ ही नहीं है, ईरान का कोई मिसाइल का ये टेस्ट का कोई वो था ही नहीं, प्लान था ही नहीं। और पिछली खबर जो कि उन्होंने कुछ देर पहले मिसाइल टेस्ट के हवाले से मिसाइल टेस्ट हुआ है, वो उन्होंने डिलीट नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ कि IRGC के तहत चलने वाला ईरानी मीडिया चैनल ने ये रिपोर्ट जारी की सुबह सवेरे कि जनाब वो क्या कहते हैं IRGC ईरानी फौज ने बड़े पैमाने पर मिसाइल ड्रिल और मॉक ड्रिल्स जो है वस्ती और मगरबी ईरान में कंडक्ट किए हैं। सही है। तो IRGC के मीडिया ने अपडेट जारी की, उसके आधे 1 घंटे बाद ही जो ईरान का सरकारी मीडिया है IRBE, तो उसने जनाब कहा कि कोई मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ और जो मिसाइल टेस्ट का बोल रहे हैं वो गलत पर हैं और कोई मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ कल। और उन्होंने मतलब अगर मिसाइल टेस्ट हुआ है तो बता दें, इसमें क्या हर्ज है। मिसाइल टेस्ट हुआ है भाई, हुआ है, कर लिया हमने, क्या कर लोगे, कर लिया मिसाइल टेस्ट। या अगर नहीं हुआ तो कोई आके सामने बता दे कि जनाब मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब उन्होंने लिखा क्या, इस पे आप ध्यान दीजिए। IRBE जो ईरान का सरकारी मीडिया है, उसने ये लिखा कि अनइन्फॉर्म्ड सोर्सेज और गैर मुतल्लिका सोर्सेज, मतलब गैर मुतल्लिका सोर्सेज से हमें खबर मिली है कि कोई मिसाइल टेस्ट हुआ ही नहीं।
अब सवाल ये उठता है कि सरकारी मीडिया भाई अनइन्फॉर्म्ड सोर्सेज और गैर मुतल्लिका सोर्सेज से कब खबर देता है भाई? तो ये सवाल उठता है। सरकारी मीडिया डायरेक्ट या अपनी खबर चलाता है या हुकूमती वज़रा या पज़ेश्कियान के पास जाता है, तो कोई बयान वगैरह भी जारी नहीं हुआ। तो वैसे ईरानी सरकारी मीडिया रोज़ाना जारी कर रहा होता है कि ख़ामनेई का बयान, तो पज़ेश्कियान का बयान, तो इराक़ची का बयान, तो उसका बयान, तो फ़लाने का बयान, तो ऐसे जारी कर रहे होते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी बात हो गई, उन्होंने कहा कि हमें अनइन्फॉर्म्ड सोर्सेज और गैर मुतल्लिका सोर्सेज ने बताया कि मिसाइल टेस्ट हुआ ही नहीं। और दूसरी तरफ जो ईरान की फ़ोर्स है IRGC, वो अपने चैनल पर कहती है कि जनाब मिसाइल टेस्ट हुआ है। अब इसमें एक उलझा देने वाली बात है कि ईरान का एक न्यूज़ चैनल पहले ये मिसाइल टेस्ट का बताता है, फिर उस चीज़ को डिलीट करता है, फिर दोबारा वही खबर बताता है, फिर उसकी तरदीद करता है। फिर ईरान की जो फ़ौज IRGC है वो मिसाइल टेस्ट के बारे में बताती है कि जनाब मिसाइल टेस्ट हुआ है, मगर ईरान का सरकारी मीडिया उसको डिनाई करता है कि जनाब मिसाइल टेस्ट हुआ नहीं है। तो ये एक अजीबो-गरीब सी सूरत-हाल है। हालांकि जो दीगर अखबार हैं, जैसे आप बरतानिया का दी टेलीग्राफ ले लें और मॉस्को टाइम्स ले लें, उनका क्या नाम है रशिया का, और चाइना के आप अखबार ले लें, तो इसमें जो है साफ है कि ईरान कंडक्ट टू मिसाइल एंड मॉक ड्रिल्स, मगर ईरान की नाई फ़ौज और सरकार ने जो है ऑफिशियली बताया और मीडिया जो है बयान दे के पलट रहा। उसके बाद क्या हुआ ये भी सुनिए। IRBE ने अपना ये बयान दिया, उसके बाद 10 से 12 दफ़ा अपने बयान से फिर गया, फिर कहा कि मिसाइल टेस्ट हुआ, फिर कहा कि नहीं हुआ, फिर कहा कि हो गया नहीं, फिर कहा कि नहीं हुआ। 3 घंटे के अंदर अंदर 10 से 12 बार जो है IRBE अपने बयान से जो है पीछे हट गया। तो ये सब सूरत हाल है और ईरान की शायद ये स्टडी हो सकती है कि मिसाइल टेस्ट तो ईरान ने किया है, क्योंकि उनकी एक न्यूज़ एजेंसी ने तो रात को एक वो दे दी थी फ़ोटोज़, तस्वीरें वगैरह, और विजुअल्स आ गए थे, रात में ही आ गए थे। लेकिन ईरानी मीडिया इसको डिनाई करके बाद से पलट के आगे पीछे खबर दे के उल्टी सीधी वो जो है गफलत में मुब्तला कर रहे हैं। तो इसके हवाले से जब मैंने गौर किया, तहकीक किया, तो इससे मुझे ये मालूम पड़ा कि ईरान ने मिसाइल टेस्ट तो किया है, मगर ईरान इसको बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि ईरान ने अपने दुश्मनों को, इसराइल को एक पैगाम दे दिया कि जो है जनाब वो हमने मिसाइल टेस्ट कर लिया और हम पर हमले की सूचना भी न। हमने आपको खबर दिखाई थी कि इसराइल जो है दिसंबर के आखिरी हफ्ते से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक किसी भी वक्त ईरान पर हमले के मूड में है, और 29 दिसंबर को जो है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, और जनाब वो ईरान पर हमले के हवाले से ही उस में कोई प्लान मेरे ख्याल में तैयार करने का यह बात की गई है। और धमकियाँ दे रहा है इसराइली आर्मी चीफ ने भी कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ हम जहाँ ईरान को हम ख़तरा समझेंगे वहाँ हम ईरान को निशाना बनाएंगे। तो जंग का पूरा माहौल बना हुआ है। तो ईरान ने मिसाइल टेस्ट करके अपने हरीफों को, अपने दुश्मनों को ये पैगाम तो दे दिया, मगर ईरान अब उसको डिनाई इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान पर दबाव कम पड़े, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ईरान पर सैंक्शंस लगाते हैं। वैसे तो सैंक्शंस को मांगते नहीं, लेकिन उनके आसपास जो मुल्क हैं, उर्दन और शाम में भी अब बशर अल असद की हुकूमत तो रही नहीं है, तो ये जो है ईरान को तिजारत करने दे थे। तो ईरान चाह रहा है कि ये सैंक्शन से बचा जाए, तो इसलिए ईरान शायद इसको डिनाई कर रहा है ताकि दबाव से क्या कहते हैं जनाब बचा जाए। तो ये सारी सूरत हाल है, मगर ईरान ने मिसाइल टेस्ट तो किया है, ये बात तो पक्की है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हर कोई बात कह रहा है कि ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया है। तो जनाब ये बात तो हो गई, और इस हवाले से अभी भी ईरानी मीडिया जो अपने बयान को पलट रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या इस हवाले से अपडेट आती है। और दूसरी चीज़ मुझे ये रखनी थी कि मिस्र, कतर और पहले तुर्की की खबर देते हैं जी, पहले तुर्की की खबर देते हैं। तुर्की में हमास का एक हाई डेलीगेशन वक्त पहुंचा खलीलुल हैया की क़यादत में। उन्होंने तुर्क क़यादत से मुलाकात की, गज़ा में जंगबंदी, ये वो सारी बातें करके वो वक्त दोबारा दुआ चला गया। और उसके बाद मिस्र, कतर और तुर्की ने जो एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि
उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो इसराइल पर दबाव डालें कि वो गज़ा पर हमले बंद करें, क्योंकि इसराइल जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज भी हमला किया, 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरी तरफ से जो है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होती है और फिर इसराइल बमबारी करता है, ख़ुद वो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, तो आप इसराइल को बोलें कि खिलाफ वर्जियाँ बंद करें। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हमास को जो है किसी डील के, अगर आपने हमास से हथियार छुड़वाने हैं तो आपको हमास को कुछ देना होगा, क्योंकि कोई स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो हमास से हथियार ऐसे छीन नहीं सकती। जो पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है उस पर माज़रत के साथ में तनकीद करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के पास 7-8 लाख फ़ौजी हैं। अब ये 7-8 लाख फ़ौजी पाकिस्तान में चंद हज़ार दहशतगर्दों को तो ये डिसआर्म कर नहीं पाए, यानी उनके हथियार तो छीन नहीं पाए, तो वो 7 लाख फ़ौज भेजेंगे भी नहीं। ज़ाहिर सी बात है फ़लस्तीन में 20,000 भेजेंगे, 10,000 भेजेंगे, वो भी कम बता रहा हूँ मैं, वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। 7-8 हज़ार का कोई फिगर है कि इतनी भेजनी है बस। तो अगर 30,000 भी भेजते हैं तो वहाँ पे हमास जो यहाँ पाकिस्तान में सूरत हाल है, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनकी अवामी सपोर्ट नहीं है, हमास की अवामी सपोर्ट ज़्यादा है फ़लस्तीन में। ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी उसके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि कोई जो है 98-99% की सपोर्ट हमास के पास है, और जो गज़ा में हुकूमत का निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है, वो भी हमास के पास ही है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो महमूद अब्बास वाली पार्टी के पास भी नहीं है। तो ये सारा सिस्टम है, और हमास को उनके लोकल आबादी की भी सपोर्ट हासिल है, और वहाँ उन्होंने जो है पता नहीं सुरंगें भी बना रखी हैं, हथियार भी बना रखे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इसराइल 2.5 साल में हमास के हथियार छीन नहीं पाया, तो ये आलमी स्टेबलाइजेशन फोर्स किसी रास्ते से जाएगी, उसका ना ज़मीनी राब्ता ना कोई राब्ता, तो वो हमास के हथियार छीनेंगे, मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। और मेरे ख़्याल में फोर्सेस हमास से लड़ना भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि नुकसान बहुत है, क्योंकि ये सोमालियालैंड या सूडान की कोई फ़ौज नहीं है, ये थोड़ी सी ट्रेंड जो होता है ना मिलिट्री ग्रुप, वो है ये। तो ये सारी अपडेट थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।